मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज हम चले हैं एक पड़ताल पर। उस पड़ताल का नाम है करमनासा नदी का उद्गम स्थल। आपने नदियों को तो देखा है, लेकिन यह संयोग कभी कभी मिलता है जब उसके उद्गम स्थान को देखा जाता है। लेकिन उसका उद्गम स्थान इतना आसान नहीं है वहां पहुंचना। ये बहुत खतरनाक जगह है। आप सीधा देखिए, ये बोर्ड है, यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लिखा है सावधान, आगे पहाड़ी क्षेत्र है। मतलब ये इंगित करता है कि ये रास्ता बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है और ऐसे में बहुत सावधानी से वहां पहुंचना है। तो चूंकि हम भी अजनबी हैं, हम भी वहां गए नहीं हैं, तो ऐसे में एक जानकार आदमी को लेना हमारे लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि खतरनाक जगह है। और खतरनाक जगह के लिए एक अच्छे साथी, एक अच्छे मित्र को हम अपने साथ लाए हैं। और आप देख रहे हैं ये गाड़ी है, इसी गाड़ी से हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं भाई अरशद हुसैन खान साहब। आपके बारे में हम आपको बता दें कि आप बिऊर पंचायत के वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और इससे पहले इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अहम भागीदारी निभाई है। जिला परिषद भी रहे हैं और सत्ता पक्ष या विपक्ष, इनकी एक क्वालिटी रही है, एक खासियत रही है कि ये चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सारे लोग इनको बहुत सम्मान देते हैं और चाहते हैं कि ये मेरे साथ हैं। लेकिन वसूल के बहुत पक्के हैं। फिलहाल हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी हम ले चल रहे हैं आपको पहाड़ी की तरफ। तो आप चलिए मेरे साथ, हम सारी बात एक एक करके बताएंगे। इस बीच में हमारी इनकी बातचीत भी होगी, वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे इनके अनुभव के बारे में भी। लेकिन पहले चलिए पहाड़ी के क्षेत्र में, जहाँ हम लोगों को वहाँ से वापस भी समय से लौटना है। तब आज हम जिस पड़ताल में निकले हैं उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। उस पड़ताल का नाम हमने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। उस नदी का नाम, जिसका नाम करमनासा है, जिसे आप बहुत भारी भरकम नदी के रूप में जानते हैं, जिसकी लंबाई 280 किलोमीटर है और वो नदी इसी जगह से निकली है। आपको यह जान के बहुत हैरानी होगी कि आखिर इतनी भारी भरकम नदी ऐसे जगह पे उसका उद्गम स्थल कैसा होगा। तो ये हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको एक बात से बताते हैं कि यहाँ ये जो कुंड टाइप का आप जो देख रहे हैं, जो गड्ढा टाइप का देख रहे हैं, ये पूरी तरह से उपेक्षित है। हालांकि इसको यहाँ के स्थानीय लोग सरवण चुआ के नाम से जानते हैं। और इसकी विशेषता क्या बताते हैं वो भी आप सुन लीजिए। इसकी विशेषता बताते हैं कि ये गहरा नहीं है, इसके नीचे बस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसकी गहराई घुटने तक है, इसमें घुटने तक पानी रहता है। लेकिन खासियत यह है कि सालों भर इसका पानी सूखता नहीं है, सालों भर इसमें पानी रहता है। और यहाँ इसकी सफाई लोग तभी करते हैं जब उनको लगता है कि अब मेरे यहाँ बारिश के कोई आसार नहीं होंगे, हमारा फसल सूख रहा है और अब पानी कहीं से मिलने वाला नहीं है। तो लोग बताते हैं, ऐसी मान्यता है कि जब इसकी सफाई करते हैं तो इसमें से पानी निकलता है और वो पानी पटवन के काम आता है। आपको यह जान के बहुत आश्चर्य होगा, हैरानी होगी। यहाँ लोग बताते हैं कि हम लोग यहाँ पूजा पाठ भी करते हैं, ग्रामीण बताते हैं। हालांकि विज्ञान इसे नहीं मानता है, ये आध्यात्म की चीज़ें हैं। पता नहीं, सबकी अपनी अपनी आस्था है, उस आस्था पे भी मेरा कोई सवाल नहीं है। परंतु जो उद्गम स्थान की बात हो रही है, इसी तरह का एक गड्ढा, इसी तरह से बना हुआ 3 गड्ढे हैं और तीनों गड्ढों को हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि यह छोटा सरवण चूहा है और इसको हम आगे ले चल के बताएंगे कि इससे उस सरवण चूहा का क्या संबंध है।
भाई आपका? नाजिर सिंह। आपका घर कहाँ है? बंधा किधर है? 3 किलोमीटर दूर पे। अच्छा अच्छा। तो ये नदी जो निकली है, इस नदी का जगह यही है जहाँ से निकली है? तो यहाँ खासियत क्या है? यहाँ खासियत तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। खासियत तो नहीं है, तो खेत हो गया इसीलिए खासियत नहीं है। लेकिन बारिश पानी निकलता है ना हमेशा? अच्छा पानी। अच्छा, ये आप लोग बताते हैं कि कहीं इधर गड्ढा है जिसको हम लोग खुदाई करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है और बारिश भी होती है, सही बात है क्या? सही बात है। कई बार ऐसा हुआ? कितना बार हुआ है? बहुत बार होता है। हाँ, मतलब आप लोगों को पानी की जब जरूरत होती है तो उसको खुदाई कर लेते हैं, पानी मिल जाता है। हाँ, बस पूजा पाठ कर लेते हैं, मिल जाता है पानी। कई बार ऐसा किए हैं। और आप चाहते क्या हैं? यहाँ क्या चाह रहे हैं कि सरकार से कोई व्यवस्था चाह रहे हैं आप? कहीं तो सरकार उसमें चाहेगी तो हो जा सकता है, तो हो जाएगा, व्यवस्था कर दीजिए। अच्छा अच्छा। मन में एक ललक है, दिल में एक जज्बा है और हौसला है, और कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद है तो कोई भी काम आसान हो जाता है। बेशक रास्ता नहीं है, लेकिन हम अपना पड़ताल नहीं छोड़ने जा रहे हैं। पड़ताल तो करेंगे ही, करके दम लेंगे। और इसी पड़ताल की कड़ी में हम लोग जहां पहुंच रहे हैं, जिस उद्गम स्थल को देखना चाहते हैं, जिस नदी को देखना चाहते हैं कि इतनी बड़ी नदी कैसे हुई है, वो जगह कैसा होगा जहां से वो निकली होगी, उसे हम लोग देखने के लिए रास्ते में चल रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि रास्ता कितना खराब है, पगडंडी है, बिल्कुल रास्ता कहीं से भी नहीं है। कैसे कैसे हम लोग चल रहे हैं और कितनी शिद्दत और कितनी जिल्लत झेलने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम आगे आपको हम ले चल रहे हैं और पूरी हकीकत आपको आंखों देखी बयां करेंगे। साथ में हमारे भाई अरशद हुसैन जी हैं और एक भाई सोहराब अली जी हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं। हालांकि यहाँ से कम 30 किलोमीटर की दूरी पे इनका घर है, अधौरा मुख्यालय के आसपास। लेकिन रास्ता अनजान होने के चलते यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीणों को भी हमने साथ लिया है, क्योंकि जंगल का रास्ता है तो दिक्कत तो होगी ही। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं वहाँ और हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या समस्याएं हम लोगों के सामने आती हैं। लेकिन कोई भी समस्या है हम छोड़ेंगे नहीं, हम ले चलेंगे वहाँ। हम आपको यहाँ की एक एक हकीकत बता रहे हैं। ये सही बात है कि ये जगह बिल्कुल उपेक्षित है और यहाँ पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि असुरक्षित जगह है। यहाँ कीड़े होंगे और विषैले जानवर होंगे, न जाने क्या क्या होंगे। उसकी गवाही देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये जगह ये दीमक का है। आपको भी लगेगा कि आखिर ये कैसा है, लेकिन ये कीट है। इसमें जानवर वैसे इसमें कीट होते हैं जो मिट्टी को उठा करके और ऊंचा टीला की ओर ले जाते हैं, टीला बनाते रहते हैं। इस तरह से सैकड़ों यहाँ टीला है। तो खैर ये तो बात यहाँ की हुई, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, यहाँ की हकीकत वो भी बयां करेंगे। तो आइए पहले हम इनसे बात करते हैं इस जगह के बारे में। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम लोकनाथ सिंह। अच्छा, घर कहाँ है आपका? सारोदा। करते क्या है यहाँ, क्यों आए हैं आप? खेती करते हैं, इधर है सरपंच। बहुत अच्छे आदमी है। क्या नाम बताए? लोकनाथ जी। लोकनाथ जी बताइए कि इस पेड़ के पास से ही नदी निकली है? हाँ, नदी तो यहीं से है। अच्छा, तो इसकी खासियत क्या है? खासियत हमको बताइए। खासियत क्या है, यहाँ से हमेशा पानी रहता है। हमेशा पानी रहता है? हमेशा पानी। अच्छा, कभी हम तो देख रहे हैं कि ये आप लोगों का जमीन काफी ऊंचा है, सीढ़ी नुमा जमीन है, इसमें पानी रुक भी नहीं पाएगा। तो ऐसे में आप लोग खेती कैसे कर पाते हैं? बस भगवान भरोसे। भगवान भरोसे करते हैं? भगवान भरोसे। तो ये नदी भी आप लोगों को सहायता करती है क्या? हाँ, कहाँ है, नदी करती है सहायता? तो सहायता करती है, नदी में पानी रहता है हमेशा। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ की भौगोलिक बनावट तो बड़ा विचित्र है। यहाँ के भौगोलिक बनावट के बारे में कुछ बताइए हमको। यहाँ क्या आसपास में क्या है आपके यहाँ जो बहुत लग रहा हो कि वहाँ जाने पर और वहाँ का रिपोर्टिंग करने पर या फिर वहाँ लोग जाएंगे तो उसका
एक बड़ा अवसर मिलेगा लोगों को घूमने का, देखने का, समझने का? कुछ जगह है क्या ऐसा? ऐसा जगह तो अभी हाँ सरवन चुआ अभी आप लोग देखें। अच्छा। जहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी आने वाले प्रोग्राम वगैरह हेलीपैड वगैरह बनवा के अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हेलीपैड भी बना था? हाँ, वो खेत है ना सामने, हाँ हाँ, वहाँ हेलीपैड भी बना था। अच्छा अच्छा, उसके बाद नहीं है? उसके बाद में नहीं है। अच्छा अच्छा। और बताइए कौन सा जगह है? यहाँ यही शारदा पंचायत में एक खुखमा गांव है, खुखमा? जहाँ से दुर्गावती नदी निकली है। अच्छा, यहाँ से कितना दूरी पे है? यहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर होगा। 15 किलोमीटर? हाँ। खुखमा? हाँ। तो उसकी क्या खासियत है? वो वहाँ से दुर्गावती नदी निकली है। अच्छा। वहाँ भी सालों भर पानी चलता रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और कौन सा गुफा इधर बता रहे थे? गुफा नहीं है यहाँ, एक गुफा तो बहुत है जंगल में, लेकिन यहाँ एक खो है जिसको बंसी खो नाम बोलते हैं। बंसी खो? हाँ। क्या खासियत है उसकी बंसी खो? वहाँ पर भी सालों भर पानी ऊपर से नीचे खो में गिरता है। और बंसी खो का खासियत हम सुनने में आया है पहले से कि बंसी खो से ही श्री कृष्ण भगवान का जो है कि बांसुरी का बांस गया था। अच्छा, बंसी खो से? बंसी खो से। अच्छा, कितना दूरी पे है यहाँ से? यहाँ से लगभग वो होगा 10 किलोमीटर के। अच्छा, देखिए ये तो चलिए, इनसे भी हमने बात किया। अब हम इनसे बात करते हैं जो यहाँ के बहुत दिन से कोरवा जाति, आप नाम सुने होंगे। कोरवा जाति एक हमारे लिए, मतलब हम लोगों के यहाँ इस समय दुर्लभ प्रजाति के रूप में है और उनकी संख्या बहुत कम है। कोरवा का नाम आप पूर्वी झारखंड और बिहार में सुनते होंगे, लेकिन कोरवा अभी अधौरा के कुछ जगहों पे लोग हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? नाम का बा आपका? नरेश कोरवा। नरेश कोरवा जी। अच्छा, कितना दिन से रहिला यहाँ? यहाँ तो बाबू दादा जन्म हमने के तो जन्म करम बाबू दादा से मिलन। अच्छा, ये जगह कैसन बा? ई जौन सरवन चुआ बा, एकरे बारे में कुछ जानत नहीं रहा? अब हमने के देखा जब जन्म करम बा तो हमने के देखा कि पानी निकलिए रहल बा। अच्छा। हाँ, हमने के जब देखा नहीं, जब खेलत नहात खात जी हमने के जवान से होते नहीं जा। लेकिन ये नदी तो बहुत बड़ा हो गई बा आगे जाके। तो हमने के सर उतना दूर हमने के नहीं देखल जब तो जरिया तो देखा नहीं, मुड़िया जी ना। अच्छा अच्छा। हमन वहाँ दहवा नहीं देखा कि कितना बड़ा बा कितना छोटा बा। अच्छा, हमने अपने देखी, हम पढ़े लिखे कमन के थी दूर बुद्धि नहीं हुए। अच्छा। हाँ, हमने के पढ़े लिखी जा नहीं, हमने के बाबू दादा पढ़े लिखाई नहीं के ना, हमें के आदि बस आज वाले काम खत्म में हाजिर हमन के बाल बच्चा देखा तो नहीं खेते खेत घूमतन से। तो सिंचाई ऊंचाई हो जाला जैसे नदी से? नदी से कितना अरिया बा तनकी। अच्छा, तो फिर 2 काठा का काठा 2 काठा गाय भैंस के पिए खाए के काम देलक, गाय भई के और खेती गिरत हमने के कछ ना खे। देखिए भाई, हम लोग अब चलते चलते एकदम थक गए, हमारे साथी भी थक गए। अब ऐसे में थोड़ा विश्राम करना भी जरूरी है। देखिए सब लोग बैठ गए हैं, ये हमारे भाई ये भी बैठ गए, उधर देखिए कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं। मतलब आप इसका आकलन कर सकते हैं कि कितना दूर पैदल चलना होगा। रास्ता कटीले हैं, पगडंडी भी नहीं है, खेत के मेड़ से होकर और जंगलों के बीच से होकर खुद रास्ता तय करते हुए वहां मंजिल तक पहुंचना है। हालांकि चाहे कितनी भी बाधाएं आई, उसको हम लोगों ने फेस किया और मंजिल तक पहुंचा। आपको वहां की लाइव तस्वीरें भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। अब हमारी पड़ताल पूरी होने वाली है और हम पहुंच गए हैं इस सरवण चुआ के पास, जो वास्तविक सरवण चुआ है, जहां से करमनासा नदी निकलती है, जहां करमनासा नदी का उद्गम स्थल है। और वह स्थल और कहीं नहीं, यही पेड़ है उसकी गवाही देता। यही विशाल
बट का पेड़ आज भी उसकी गवाही देता है। यहाँ के आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग सिर्फ एक ही बात बताते हैं, ये पेड़ कब का है, इसके इतिहास की जानकारी उन्हें नहीं है। परंतु ये नदी कहाँ से निकली है यह भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत मशक्कत और बहुत शिद्दत के बाद हम इस जगह पे पहुंचे हैं। और यह इतना खतरनाक जगह है कि यहाँ शायद ही कोई आता है। ये जो डेमोक्रेटिक न्यूज़ है आपको पहली बार ये दिखा रहा है कर्मनासा नदी के उद्गम स्थल का जगह। आइए हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी चौंक जाएंगे यह सुनकर कि क्या ऐसे जगहों से इतने बड़े विशालकाय नदी का प्रादुर्भाव हो सकता है। ऐसे जगह से वो नदी निकल सकती है और वह भी पेड़ के शोर से। ये वैज्ञानिक इसको मान्यता नहीं देते, लेकिन वास्तविकता को नकारा भी नहीं जा सकता। इसको नकारेंगे कैसे? तो आइए देखिए, क्योंकि मौसम भी गवाही नहीं दे रहा है, इसलिए हम आपको जल्दी से ये पड़ताल यहीं समाप्त करना चाहते हैं, ये दिखा करके कि ये पेड़ देखिए, ये जो विशाल वट का वृक्ष है इसमें सिर्फ एक पेड़ है, लेकिन आप इसको देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह वृक्ष अकेला एक नहीं है, इसके जैसे दर्जनों वृक्ष हैं। और इसको यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि पहले का कौन सा वृक्ष है। हो सकता है कोई वृक्ष हो, ये विवाद का विषय नहीं है। विषय सबसे बड़ा सवाल यह है, देखिए हम इसको तोड़ते हैं, उखाड़ते हैं और यहाँ सब कई ठो छोला और मकड़ी लगाए हुए हैं। इसको कोशिश करते हैं इसके तह तक पहुँचने पर कि आखिर वो जगह कैसा है जहाँ से देखिए ये ऐसे ऐसे विशाल, ये ऐसे कीट हैं जो कभी भी हमला कर सकते हैं। देखिए हम अंदर में पहुँच रहे हैं और आपको भी हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। तो देखिए अब इसके बाद उधर जाने का रास्ता नहीं है और उधर जाना खतरे से खाली भी नहीं है। सीधा आप देखिए, हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। वहाँ एक गड्ढा है और उस गड्ढा की मान्यता है कि सालों भर इससे पानी निकलता रहता है। अब ये पानी कहाँ से आता है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन ये वृक्ष, ये इसके शोर और वो गड्ढा और उससे निकलने वाला वो पानी, ये अहर्निश चलता है और ये पानी यहाँ से निकलेगा और उस जो सामने गड्ढा दिख रहा है उसी गड्ढे में जाके गिरेगा और वहीं से कर्मनासा नदी की उत्पत्ति हुई है। यही वो जगह है जहाँ से कर्मनासा निकली है। आप यह सुन के बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर ऐसे जगह से जहाँ इसके आसपास हम आपको दिखा रहे हैं। आइए देखिए कि इसके आसपास चारों तरफ धान की खेती होती है। कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगा कि ऐसे जगह से इतनी बड़ी नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे जगह से वो नदी अपना इतना बड़ा विशाल स्वरूप बना सकती है, ये कोई नहीं समझ सकता। लेकिन हकीकत यही है, इसके आगे कहीं भी हमने कई जगहों पे कई लोगों से पूछा, सैकड़ों लोगों ने एक ही बात बताई कि उस नदी का उद्गम स्थल यही है जिसको श्रवण चुआ के नाम से जानते हैं। इसके पीछे ग्रामीण एक तथ्य देते हैं कि इतिहास के पन्नों में कभी श्रवण कुमार का नाम आया करता था, जहां अपने माता पिता को लेकर के यात्रा कर रहे थे और इसी नदी में पानी पीने के लिए आए थे और शायद वहीं मारे गए थे। ये तो खैर इतिहास के पन्नों की बात है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, परंतु ये अकाट्य सत्य है कि कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल यही है। और यहाँ ग्रामीण यह भी बता रहे हैं कि पूर्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी यहाँ दौरा होना था, वो भी यहाँ आने वाले थे, परंतु अपरिहार्य कारणों से वो यहाँ नहीं आ सके। हालांकि आसपास के लोगों में इस बात की बहुत खुशी थी कि अगर ऐसे जगह पर नीतीश कुमार पहुँचते हैं तो एक बहुत बड़ा इस जगह का कायाकल्प हो जाएगा, लोगों में बड़ी खुशी होगी। लेकिन
वो अभी आ नहीं सके। खैर आगे क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आइए थोड़ा सा हम आपको आगे ले चलते हैं और यहाँ आपको दिखाएंगे कि इस जड़ से निकलने वाला वो पानी है जो जाकर इस गड्ढे में गिरता है और वहीं से इसका पानी का धारा तेज होने लगता है और धीरे धीरे ये नदी का स्वरूप लेने लग रही है। तो उस बरगद के पेड़ से जड़ से निकलने वाला वो पानी है जो अपने इस स्वरूप में यहाँ तक पहुँचा है। ये देखिए, यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये जगह नदी का स्वरूप महज 50 कदम की दूरी पर ये जगह है जहाँ से इसने नदी के स्वरूप को लिया है। और ये जैसे जैसे नीचे की ओर गई है इसका स्वरूप विकराल भयंकर होता गया है। इस नदी की खासियत है कि इसने अपने भीतर बहुत बड़े बड़े 7 बांध को समाहित किया है और करकटगढ़ जलप्रपात भी इसी नदी पर है। सरवणचुआ से नदी निकलती है और सीधे 280 किलोमीटर की यात्रा करती हुई बक्सर के पास गंगा में जाकर प्रवेश करती है। तो इस नदी का उद्गम स्थान भी हमने आपको दिखाने का जो वादा किया था उसको पूरा किया। अब हम अगले पड़ताल की कड़ी में अगली नदी पर हम पहुंचेंगे और फिर हम आपको पूरी हकीकत बताएंगे।